नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रियंका गांधी अब जो है वो चुनावी राजनीति में आ गई है। वैसे सक्रिय राजनीति की अगर हम बात करें तो 2019 में भी आ गई थी, लेकिन प्रियंका गांधी की बात करना क्यों जरूरी हो जाता है तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको पता होगा, सब अब जैसे ही प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन भरा, एक मीडिया का एक तबका जो है वो उसको बहुत बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहा है और उनको लग रहा है कि अब तो जो है वो प्रियंका गांधी आने के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई जानी है और जैसे ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी फिर इन लोगों की जो है वो चांदी होने वाली है। ये इन लोगों की जो है वो एक मानसिकता को दिखाता है। लेकिन जब मैंने इस पे थोड़ा काम करना शुरू किया तो फिर कुछ चीजें जो है वो मिलना शुरू हुई। आपको पता होगा, इससे पहले कांग्रेस पार्टी जब से 2004 से राहुल गांधी, और आपको पता होगा यूपी उत्तर प्रदेश की 2 सीटें अमेठी और रायबरेली, ये कांग्रेस पार्टी की विरासत की सीटें मानी जाती है। राहुल गांधी जो है वो वायनाड से चुनाव लड़े और आरोप लगे कि उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का उत्तर और दक्षिण दोनों से चुनाव लड़ना जो है वो जरूरी हो गया था। और अभी तक अगर आप देखोगे तो गांधी परिवार की जो स्ट्रेटजी है वो घूमती भी इसके आसपास ही है। जैसे 1999 में आपने देखा सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव लड़ी, फिर 2004 में सोनिया गांधी रायबरेली चली गई और अमेठी जो सीट है, सेफ सीट जो है, वो राहुल गांधी के लिए छोड़ दी। अब उस वक्त ये बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि उस वक्त प्रियंका गांधी को राजनीति में, या हम कहें कि सक्रिय राजनीति में एंट्री क्यों नहीं मिली। तो 2014 तक कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद के जो है वो आरोप लगना शुरू हो गए थे और मुझे लगता है कि इससे बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो है वो इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई। लेकिन 2019 में जो है वो प्रियंका गांधी सीधे तौर पे, अगर हम बात करें कि चुनावी राजनीति में नहीं आके राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के बैक एंड से काम करना शुरू कर दिया। और आप देखोगे एक बड़े ही प्लानिंग के साथ, जब भी कांग्रेस पार्टी किसी भी स्टेट में कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ी समस्या आती है तो फिर प्रियंका गांधी की वहां एंट्री हो जाती है। या हम कहें कि राहुल गांधी की सभी समस्याओं का जो समाधान है वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन अब एक सवाल जो है वो ये भी खड़ा हो जाता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि प्रियंका गांधी के आने के बाद में कांग्रेस बदल जाएगी और उसका जो जीत का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, तो हम एक चीज मान के देखते हैं कि जीत और हार ये आपके चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने से जो है वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन आपका जो नेता है उसकी क्या छवि है और वो किस तरीके से काम करता है, इस पे ज्यादा निर्भर करता है। अब जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग समझते हैं कि इंदिरा गांधी की जो छवि है वो प्रियंका गांधी में देखी जा सकती है, उनकी तरह जो है वो मुखर, वो वक्ता है और राहुल गांधी से अच्छा स्पीच भी देती है, ये हम सब ने देखा भी है। लेकिन जब राजनीति, चुनावी राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी में थे उस वक्त उत्तर प्रदेश की कमान दी गई थी उत्तर पश्चिम। क्या हुआ, नहीं जीत पाए और फिर उसके बाद में 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी को दे दी गई और उसके बाद सीटों का क्या हाल हुआ, बल्कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था, वोट परसेंटेज था, वो 2% के आसपास आके रुक गया। तो यहां से आपको अंदाजा लगेगा कि प्रियंका गांधी अगर सक्रिय राजनीति में आई है तो उससे क्या बदलने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी युग में या नरेंद्र मोदी के समय तक ये कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कर जाएंगे, इसकी उम्मीद जो है वो कमी है। इसके अलावा पंजाब में भी हमने देखा चन्नी के साथ जो है वो प्रियंका गांधी खड़ी थी और जिस तरीके से पंजाब में जो है वो कांग्रेस पार्टी के हालात हुए और फिर
जो समस्याएं पैदा हुई, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू को साथ लेकर चलने की हो, चरणजीत सिंह चन्नी को साथ लेकर चलने की हो, तो फिर इस समस्या से गिरने के बाद में राहुल गांधी के बजाय प्रियंका गांधी को कमान दी गई। प्रियंका गांधी ने उसको जो है वो मैनेज भी किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जीता नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ? आम आदमी पार्टी 117 में से 92 सीटें जीत के निकल गई। तो इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है इसका जो है वो अभी हम आकलन नहीं कर लगा सकते। लेकिन अब चूंकि वायनाड से जो है वो प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वो भी एक सुरक्षित सीट है। एक मैसेज देने की जो है वो तैयारी है कि ना हम केरल को छोड़ रहे हैं, ना हम जो है वो उत्तर को छोड़ रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि अमेठी, जब इस बार आपने देखा कि रायबरेली से जो है वो राहुल गांधी चुनाव लड़ने चले गए, अमेठी को उन्होंने छोड़ दिया। तो कारण ये सामने आ रहा है कि इसके पीछे भी जो है वो प्रियंका गांधी जो है उनकी प्लानिंग ही थी कि स्मृति ईरानी से राहुल गांधी के बजाय जो है वो किसी दूसरे कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाए और उसको जिताया जाए। तो ये सारा जो है वो प्रियंका गांधी की जिम्मेवारी। लेकिन इसके आने से एक जो सबसे बड़ा जो है वो अभी हमें दिख रहा है वो ये है, आपने देखा होगा प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो लगातार एक आवाज उठाते थे कि राहुल गांधी के बजाय कांग्रेस पार्टी की कमान जो है वो प्रियंका गांधी को दे देनी चाहिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, और अब तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को ही जो है वो पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। कुछ मुद्दे थे, चाहे वो कल्की का जो है वो मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, और तमाम तरह की बातें भी हो सकती है। क्यों हटाया गया? क्योंकि वो प्रियंका गांधी की हिमाकत करते थे। और इसका सीधा असर जो है वो कहां पड़ता था, आपने देखा होगा, वो लगातार एक चांडाल चौकड़ी की बात करते हैं। और ये चांडाल चौकड़ी कौन सी है? मैं सीधे तौर से कहूं तो केसी वेणुगोपाल, आपको पता ही होगा, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हम कह सकते हैं, रणदीप सुरजेवाला, ये राहुल गांधी की एक चांडाल चौकड़ी है। और ये चौकड़ी जिस तरीके से राहुल गांधी को चलाती है, राहुल गांधी उसी हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। अब इसके दो मैं कारण आपको बता देता हूं। एक, जिस तरीके से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पहले तो कांग्रेसी जो मीडिया था उसको लग रहा था कि कांग्रेस अब आई, और हरियाणा में जैसे ही कांग्रेस आएगी किसान दिल्ली को घेरेंगे, कूच करेंगे, अराजकता फैलेगी, उनको मसाला मिलेगा, और फिर वो जैसा चाहे अपना एक नैरेटिव प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हारी, अशोक वानखेड़े जैसे चाटुकार पत्रकार ने सीधे तौर से केसी वेणुगोपाल को खूदेड़ के रख दिया। मुझे नहीं लगता, शायद आप हमें भी नहीं पता होगा कि केशव वेणुगोपाल जो है वो किस तरीके की राजनीति करते हैं। और सीधे तरीके से उन्होंने वल्लभगढ़ की जिस सीट की बात की कि महिला मित्रों को जो है वो टिकट दे दिया गया, पराग शर्मा को टिकट मिला। पराग शर्मा जो है वो किस नंबर पे, किस पोजीशन पे रही, आप चेक करें, मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी। और इसके अलावा और भी लोगों, और भी जो है वो महिला मित्रों की बात की। तो अब सोचने वाली बात यह है कि केशव वेणुगोपाल जो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी तो है ही, लेकिन राहुल गांधी के बाद में, या हम कहें कि राहुल गांधी जिसके इशारों पे चलते हैं, वो है केशव वेणुगोपाल। केशव वेणुगोपाल के पास सारी शक्तियां जो है वो इस वक्त राहुल गांधी की केशव वेणुगोपाल के पास है। और अब महाराष्ट्र में भी जो है वो आपको आहट सुनाई दे रही होगी कि टिकट वितरण में जो है वो राहुल गांधी खुश नहीं है। तो या तो राहुल गांधी को सब कुछ पता है, तो राहुल गांधी को ये लोग जो है वो ढकने का प्रयास करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं, और राहुल गांधी इनको बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पता सबको होता है। जो व्यक्ति 5 बार का सांसद रह चुका है, सीनियर है, तो क्या उसको पता नहीं है कि वहां पे जो है वो कांग्रेस पार्टी में क्या चल रही है? और ऐसी स्थिति में आपको पता होगा प्रियंका चतुर्वेदी चली गई, राधिका खेड़ा चली गई, और जिस तरीके के आरोप थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सुप्रिया सुन्नेत जैसी जो प्रवक्ता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो किस तरीके की प्रवक्ता है पूरा देश जानता है, लेकिन मैं उन लोगों की बात करता हूं। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा, अब इसका दूसरा पहलू भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हम एक तरफ की बात नहीं करते अशोक वानखेड़े की, हम दूसरी बात करते हैं रणदीप सुरजेवाला की। रणदीप सुरजेवाला ने एआईसीसी की जिस पोस्ट पर वो है, उससे उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन साथ में उन्होंने 3 लोगों का इस्तीफा और मांग लिया, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। क्यों मांगा? क्योंकि उदयपुर का जो चिंतन शिविर हुआ था, उसमें ये जो कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, कुछ पार्टी की रूलिंग की गई थी, रूल बनाए गए थे,
उसके हिसाब से केसी वेणुगोपाल 5 साल से ज़्यादा जो है वो एक पद पे नहीं रह सकते, अजय माकन भी नहीं रह सकते, तो फिर वो क्यों टिके हुए हैं? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केसी वेणुगोपाल, तो प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस कितनी बदलेगी, इससे जो है वो केसी वेणुगोपाल के जरूर जो है वो फर्क पड़ने वाला है, ऐसा साफ तौर से नजर आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में इस चांडाल चौकड़ी के लिए प्रियंका गांधी मुसीबत बन के या हम कहें कि मुसीबत साबित हो सकती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक राहुल गांधी से मिलने के लिए पहले इन लोगों से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। अब तो पार्लियामेंट में, संसद में जो है वो प्रियंका गांधी भी मौजूद होगी, क्योंकि जीत ही जाना है। मुझे नहीं लगता कि वो वायनाड से हारने वाली है। तो ऐसी स्थिति में, और राहुल गांधी सीनियरिटी के हिसाब से आगे बैठेंगे, प्रियंका गांधी जो है वो कहीं नई चुन के आएगी तो पीछे बैठेगी। लेकिन चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या दूसरी पार्टियों के जितने भी सहयोगी हो, जिनको कांग्रेस पार्टी से कुछ बात करनी है, समस्याओं को लेकर बात करनी है, तो अब वो राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल, क्योंकि वाया केसी वेणुगोपाल नहीं जाके वो सीधे तौर से जो है वो प्रियंका गांधी से बात करना ज्यादा उचित समझेंगे बजाय केसी वेणुगोपाल के। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ऐसी स्थिति में, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है, अब ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये डिफरेंस उतना ही है जितना कि राहुल गांधी की कुर्सी होगी पार्लियामेंट में, और जहां पे पीछे की ओर प्रियंका गांधी की, जो डिस्टेंस आएगी वो डिफरेंस हम मान लेते हैं। लेकिन इस डिफरेंस के बीच में ऐसे पत्रकार, या जो जिसको हम कहें कि ऐसे चाटुकार राहुल गांधी के, जो अब तक कांग्रेस पार्टी की, या हम कहें कि छत्र छाया में जो है वो असपरस्त थे, उनको जरूर जो है वो धक्का लग सकता है। बाकी डिपेंड करेगा, एक बार चुन के आने के बाद में देखना होगा कि प्रियंका गांधी का रोल किस तरीके का होगा। क्योंकि प्रियंका गांधी सीधे तौर से जो है, अगर आप देखें तो राहुल गांधी के लिए भी चुनौती बन सकती है। और राहुल गांधी के लिए अगर वो चुनौती मिलती है तो फिर आपको पता होगा, इंडियन कल्चर में मेल डोमिनेंट है, तो ज़्यादा जो है वो बेटे को तो तवज्जो दी जाती है। और ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी ने तो इसको साबित किया है 2004 के बाद। लगातार वो अपने बेटे को राजनीति में प्रोजेक्ट कर रही है, लगातार जो है वो उनको लॉन्चिंग किया जाता है हर 6 महीने बाद, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, ये एक अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में क्या सोनिया गांधी चाहेगी कि प्रियंका गांधी जो है वो राहुल गांधी को ओवरटेक करे? तो मुझे नहीं लगता ओवरटेक करने देगी। लेकिन इन लोगों के लिए जो है वो बड़ी मुसीबत जरूर सामने आने वाली है, जो राहुल गांधी के चारों तरफ एक मक्कड़ जाल, या हम कहें कि माया जाल बनाए बैठे हैं। अब या तो राहुल गांधी को सब कुछ पता है, या फिर राहुल गांधी को कुछ भी पता नहीं है। तो आज के एपिसोड में आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।